आज हम जाने वाले हैं मधुवन गिर गौशाला, जिसके ओनर है प्रणव भाई। उनसे मिलेंगे, उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करेंगे और गौशाला का भी पूरा टूर देंगे, गौशाला के बारे में भी बताएंगे। ये वीडियो देखते रहिए। आज हम जिधर जा रहे हैं मधुवन गिर गौशाला भरूच में, उनके यहाँ बहुत ही बड़ा चिकित्सा केंद्र है और वो वहाँ पे पंचगव्य से चिकित्सा भी करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं वहाँ पे। तो वहीं पे समझने जा रहे हैं कि कैसे गौशाला का स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे पंचगव्य फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं और इसमें आगे रोजगार की क्या संभावना हो सकती है और इसमें गाय माता का काम को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे बेसिकली गौ माता विषय में रुचि भी है और प्रेम भी है इनसे, कहीं ना कहीं लगाव भी बहुत ज़्यादा है। तो इस फील्ड में और भी अनेक गौशाला में जाएंगे, समझेंगे उनकी विचारधारा को, कैसे पंचगव्य से समृद्धि भी आ सकती है, लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और ये बहुत ही अच्छा काम है। अभी जा रहे हैं, करीब करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचते पहुँचते, फिर वापस शुरू करेंगे। वहाँ पे कैसी गौशाला है, कैसी व्यवस्था चलती है, कैसा मैनेजमेंट है, ये सब जानेंगे समझेंगे उनके ओनर, उनके फाउंडर से कि कैसे उन्होंने ये सब सेटअप किया, क्या कठिनाई आई, क्या मुश्किल आया, सब कुछ समझेंगे। इससे काफ़ी नॉलेज भी मिल सकता है, आप सबको भी कुछ प्रेरणा मिल सकती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। उनके पास कई हज़ारों पेशेंट का डेटाबेस है जिनकी उन्होंने सफलतापूर्वक चिकित्सा की है। बड़े बड़े बीमारी पंचगव्य से जाते हैं, इसके भी उदाहरण बहुत सारे हैं, लाइव भी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आपका। अभी पहुंचने वाले हैं हम 1-1.5 घंटे में मधुवन गिर गौशाला, फिर वहां पे जाके रिज्यूम करते हैं। धन्यवाद। डेस्टिनेशन अराइव्ड। आ गए हम मधुवन गिर गौशाला। आगे आजा, बोलेगा वो भी रिकॉर्ड करना। ये सब इनके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हष्ट पुष्ट और बहुत ही बढ़िया नंदी है। यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अब ये सब गाय में अलग अलग कैटेगरी, ये सब वाड़े अलग अलग कैटेगरी में सेपरेट किए हुए हैं, जहाँ पे किसी में बछड़े रहते हैं, किसी में गाय रहते हैं, किसी में प्रेग्नेंट गाय रहती है, सब अलग अलग है। बछड़े वहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे बछड़े वहाँ पे है, छोटे बच्चे गाय के सब वहाँ पे है। ठीक है, अब आप सबके साथ मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी शेयर करना चाहता हूँ। अभी एक कैंपेन चल रहा है सदगुरु का, सेफ सॉइल नाम से, ठीक है, जिनमें उन्होंने खुद कहा है सेफ सॉइल, मिट्टी बचाओ। अभी मिट्टी की पोषक तत्व, पोषकता सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आने वाले समय में, अभी तो समझ लीजिए 20-30% गुणवत्ता है मिट्टी में, पर आने वाले समय में ये गुणवत्ता भी जाने वाली है, कोई न्यूट्रिशन नहीं रहने वाला मिट्टी में। आगे की जनरेशन में कुछ प्रॉपर खाने की व्यवस्था नहीं होने वाली। मिट्टी से ही हमारा भोजन और अन्य चीज़ों का उत्पादन होता है और हमारे शरीर का कई प्रतिशत जैसे मिट्टी है, सॉइल है। तो वो अभी सेफ सॉइल का कैंपेन चल रहा है, जो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और वो खुद बोले हैं कि अगर आप सेफ सॉइल का मतलब सॉइल को अगर बचाना है, मिट्टी को बचाना है, तो मिट्टी का पोषक तत्व, मिट्टी को न्यूट्रिशन किससे मिलता है, वो है गोबर, काउडंग, गोबर से ही मिट्टी को पोषक तत्व मिलता है। तो अगर मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को पोषक बनाना है, तो गाय के गोबर मिट्टी में जितने जाएंगे उतने पोषक तत्व बनेंगे। आप जैसे आगे आके देखेंगे, गाय हमेशा इसी वाड़े में रहती है, चरती है, ये सब वाड़े में, ये सब वाड़े में ये देखिए मिट्टी की नमी, और मिट्टी इतना अच्छा है, सॉफ्ट है। ये मिट्टी का पोषक तत्व है, यही मिट्टी का खाद है और यही मिट्टी का खान पान है। ये गोबर, यही इसको उपजाऊ बना सकता है। ऐसे कई रिसर्च हो गए जिसमें गोबर का केमिकल एनालिसिस किया गया और सेम टू सेम तत्व पाए गए जो पूरे मिट्टी में है, सेम टू सेम तत्व। ऐसे कई रिसर्च हुए और ये मिट्टी का न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ा देती है। और कई बंजर ज़मीन को जो कुछ महीनों तक गोबर से लेपन कर दिया जाए तो उसमें भी उपजाऊ शक्ति बन जाती है। तो ये
गाय के गोबर की ताकत है जो अभी बहुत काम आ सकती है। ये सेफ सॉइल कैंपेन अभी चल रहा है, तो इसमें अगर मिट्टी बचाना है तो गाय को बचाना पड़ेगा। तो यही आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। ये कैंपेन में गाय का भी बहुत बड़ा रोल है। गाय बचेगी तब मिट्टी बचेगी, उसका गोबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबके साथ यही शेयर कर रहा था। मतलब इसमें उनका पूरा इंटरव्यू लिया जाएगा, इन्होंने कैसे इसको एस्टेब्लिश किया, क्या किया, ये टोटल आप सबके साथ शेयर करेंगे। इतना देर आइए इनके सब गाय के बच्चों को और को दिखाते हैं। ये देखिए, बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे, ये सारी गिर नस्ल की गाय हैं। देसी गाय हमारे भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय हैं। अलग अलग राज्य के अलग अलग नस्ल की गायें होती है। गुजरात की हो गई, गिर हो गए, कांकरेज हो गए, फिर अलग अलग राज्य के राठी, साहिवाल, सिंधी, अलग अलग राज्य के कैटेगरी है। हर राज्य में अलग प्रकार की गाय पाई जाती है देसी नस्ल की। अब इस क्लिप में आने वाले हैं प्रणव भाई, जो कि गौशाला के ओनर है। वो गौशाला के बारे में बताएंगे और अपने मेडिसिन सेंटर जहाँ पे चिकित्सा करते हैं उसका भी टूर देंगे। और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है उनके बारे में, वो कैसे गौशाला एस्टेब्लिश किए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। गौशाला के बारे में आप कुछ बताइए कि कैसे इनको रखते हैं, कैसा इनका गौशाला हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए है कि सभी गाय अलग अलग सेक्टर में रहती है यहाँ पे। तो पहले तो ये हमारी गौशाला की शान बोलो या कुछ भी बोलो, तुलसी इसका नाम है। हाँ। ये पहले हर गांव में एक गौशाला थी। हाँ। और गौशाला के बाद एक अश्वशाला थी। अश्वशाला उसमें ये रखते थे। हाँ। गाय और अश्व दोनों साथ में देखे जाते थे। हाँ। और किसी भी आप पुरानी कथाओं में देखेंगे तो सबके पास एक गाय और एक घोड़ा दोनों रखते थे। तो गाय सूर्य की प्रज्ञा ऊर्जा को सक्रिय करती है और अश्व सूर्य की क्रिया ऊर्जा को सक्रिय करता है। तो इसके साथ रहने से, इसके ऑरा में रहने से आपकी क्रिया ऊर्जा सक्रिय रहती है। तो आप आलसी नहीं होगे इसके साथ रहने से। ये चीज जानने जैसी है। इसको पता नहीं है, सब बोल रहे हैं कि भाई घोड़ा रखो, लेकिन उसके बारे में मालूम नहीं है किसको ये चीज क्यों रखो। देखो ये पहला शॉट है जहाँ पे सब जो प्रेग्नेंट गाय है, जो अभी 6 महीने 5 महीने की प्रेग्नेंट है, उसमें दे रही है, तो वो बच्चा देने वाली गाय इसको हम यहाँ रखते हैं। हाँ। उसको 2 टाइम नींद मिलती है। हाँ। 2 टाइम का उसका दान जाता है। हाँ। और अच्छे से खुली रहती है। यहाँ पे किसी को हम बांधते नहीं है। जिसको जब भी खाना हो खाए, जब भी पानी पीना हो पानी पिए। दोनों सेंटर के कॉर्नर पे हम पानी छोड़ देते हैं। हाँ। पानी में भी हर रोज चूना डालते हैं। खाने में उसको हर रोज की 27 प्रकार की औषधि जाती है, वही वो खाती है और उसी का गौमूत्र हम लोग लेते हैं। ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे बछड़ियाँ 1 साल से लेके 2.5 साल तक ये बछड़ियाँ यहाँ पे रहती है। यहाँ पे उसको रखने की वजह एक ही है कि इसके लिए हमने अलग फूड स्टाइल किया है। मतलब उनसे अलग खाती है। चारा थोड़ा इससे अलग खाती है, दिन में 2 बारी। हाँ। जो इसकी ग्रोन अप ज्यादा करे। हाँ। उसको स्किन उसकी आप देखिए, सभी गायों की स्किन एक साइन ही रहेगी यहाँ पे। हाँ। और सब यहाँ पे फुस्ट रहेंगे, सबके मुंह पे भी एक अच्छी स्माइल दिखेगी। हाँ। क्योंकि उसको फ्री रहता है ना, पूरा दिन खाना, पूरा दिन पानी पीना। जब भी खाना है खाओ, जब भी पानी पीना है पानी पियो और मजे से रहो। किसी को भी बांधा हुआ नहीं है यहाँ पे? किसी को नहीं, कभी भी नहीं बांधते। ये नंदी महाराज यहाँ पे नंदियों का वाड़ा है। नंदी महाराज यहाँ पे विराजमान है। ये 3 नंदी अलग अलग, भावनगर से एक नंदी है, एक गोंडल से, सब अलग अलग नस्ल के नंदी है। गाय को हम कभी कृत्रिम बीजदान नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहिए। उसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट है। और आज की डेट में जो ब्राज़ील से भी संक्रमण करके ला रहे हैं और लोग उसको रख रहे हैं, वो भारत की नस्ल को एक बहुत ही निचले स्तर पे ले जाएंगे लोग। जो भी गौशाला वाले कर रहे हैं, उसके डीएनए में चेंजेस कर रहे लोग। तो कभी ना, ये भारत को तो नुकसान है ही है, और इसी का दूध पीने की वजह से फिर बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है। तो कभी भी गौशाला का दूध आपके घर पे आता है तो पहले आप गौशाला की विजिट भी जरूर करें कि गाय कैसे रखते हैं, गाय के नंदी कैसे है, वहाँ पे कृत्रिम बीजदान ना होता हो, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे छोटे बछड़ों का है जो अभी दूध पीते हैं। ये जो आप बड़े बड़े देख रहे हो ना, वो भी अभी दूध पीते हैं। वो 1 साल के ऊपर के नहीं है सबके साथ।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम दोहन करते हैं, शोषण कभी नहीं करते। यानी गाय के 4 आंचल में से हम 2 आंचल का ही दूध लेते हैं, बाकी 2 आंचल उसके बच्चे के लिए छोड़ देते हैं। अब गाय जब बच्चा देती है तब हम पहले 20 दिन तक उसका दूध नहीं लेते, सिर्फ बच्चे को पिलाते हैं, सिर्फ बच्चे को पिलाते हैं। तो बच्चे आप एक यहाँ पे देखेंगे 15 दिन से लेके 1 साल तक के बच्चे। सारी की हेल्थ बॉडी सब बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। जो अभी दूध देती है सुबह शाम, उसको हम अलग रखते हैं, उसका चारा भी अलग रहता है। उसको सिर्फ दोने के टाइम पे सिर्फ कड़ी लगाते हैं, दो दिया तो फिर से फ्री हो जाती है, फिर से फ्री हो जाती है। हाँ। अपने हिसाब से अपने हिसाब से। खाना भी उसको जहाँ कहीं को कच्चे में बैठना है तो बाहर आके बैठे, अंदर कच्चे में बैठना है तो अंदर बैठे। सिर्फ मानसून की सीज़न जब आती है बारिश की, तब हम इसको यहाँ पे लेते हैं, यानी ज़्यादा कीचड़ ना हो जाए, इसके लिए हमने ये प्लान किया है। बाकी कहीं पे भी कोई कंक्रीट का यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि कंक्रीट पे जब गाय बैठती है तो उसके आंचल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा। ये एरिया है, यहाँ पे ये चिकित्सा पद्धति से, अपने पंचगव्य से और भी चिकित्सा पद्धति से, आयुर्वेद से अलग अलग दवाई बनाते हैं जो ये पेशेंट्स को देते हैं, और यहीं पे ये सारा स्टोर करता है और यहाँ से पेशेंट्स को दवाई जाती है। आप कुछ दवाई के बारे में देखो, ये सारी जो आप दवाई अभी देख रहे हो उसमें से 80% प्रोडक्ट गौमूत्र से बनी हुई है, गाय के पंचगव्यों से बनी हुई है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आयुर्वेद तरीके से बनाई गई है। कुछ हमारे नए फॉर्मुलेशन, हमारे एक्सपेरिमेंट, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनी गई दवाई है। कुछ हमने चाय बनाई है, कुछ हमने दंत मंजन बनाए अपने तरीके से। आज लोग चाय नहीं छोड़ पाते तो उसके लिए एक ऑप्शन नया बनाया है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्योर आयुर्वेद से बनी गई है और यहाँ पे किसी भी मशीन का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे जो टैबलेट बनती है वो गनवटी, वो भी हाथ से बनाते हैं। हमारे पास लैब में भी 10 से 15 आदमी जो सिर्फ गनवटी बनाने का काम कर रहे हैं अभी। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी औषधालय हमने बेसिक किया है पंचगव्य और आयुर्वेद से। उसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जिसकी आप साइड इफेक्ट। और नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी है जो यूज कर सकते हैं। दंत मंजन हो गया, साबुन हो गया, चूरन हो गया, जो अपने डेली लाइफ में यूज कर सके। बहुत सारे प्रोडक्ट है, हमने शैम्पू भी बनाए, दंत मंजन भी बनाए, साबुन भी बनाए हैं, फिनाइल भी बनाए, नॉर्मल हेयर स्प्रे भी बनाया है कि भाई हेयर फॉल हो रहा है तो आप स्प्रे लगाइए। लोगों का भी है ना कि भाई ये ट्रीटमेंट सही होगा, तो हमने भी एक आयुर्वेदिक तरीके से बनाया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी है उसके। हेयर स्प्रे बनाया है, नीम स्प्रे बनाया, कहीं पे आपको घाव लग गया, एक मेडिसिन छोटी सी किट रेडी की है जो आप कार में भी यूज कर सकते हो। ऐसी 2-3 चीजें आप इकट्ठा करके कार में भी रख सकते हो कि कहीं पे घाव लग गया तो ये चीज लगा दो, खत्म। मधुवन गिर गौशाला, इसका डिटेल्स सारा दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नंबर भी दे दिया जाएगा। आपको ऐसे कोई रोजमर्रे की सामान चाहिए, साबुन, शैम्पू या कुछ भी हो जो गाय के उत्पादों से बनाई गई है और साथ में आपको साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, उल्टा आपका अच्छा ही होगा, तो आप उधर से मंगवा भी सकते हैं, मंगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हमने अलग से प्रणव भाई का इंटरव्यू शूट किया है, टोटल उनके लाइफ जर्नी के बारे में, कैसे गौशाला बनाया है। आप ये वीडियो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर इधर आई बटन होगा उसको क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हमने अपलोड किया है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।